भारत के सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान। नंबर 5, स्वामी शिवानंद। भारत के ये बाबा की उम्र 127 साल, लेकिन चुस्ती और फुर्ती ऐसी कि देखने वालों को भरोसा ना हो। इनकी प्रतिभा के कारण इन्हें भारत के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इनसे लंबे समय तक जीवित रहने का राज पूछा तो तब उन्होंने बताया कि उनके डेली रूटीन जैसे रोज सुबह जग के योगा, ध्यान करना और उबला हुआ खाना खाना। इनका जन्म 8 अगस्त 1869 को हुआ था। जैसा कि आप उनके आधार कार्ड में देख सकते हैं, वह कोविड-19 वैक्सीन के सक्रिय समर्थक हैं और वैक्सीन लगवाने वाले सबसे उम्रदराज लोगों में से हैं। नंबर 4, तपस्वी जी महाराज। पटियाला के राजशाही महल में राजकुमार के रूप में जन्मे ये बाबा, जिनका जन्म 1770 में हुआ था और मृत्यु 1856 में हुई थी। यह कुल 186 सालों तक जीवित रहे थे। जहां इनका जन्म हुआ वह किसी राज्यशाही महलों से कम नहीं था। उनके लंबे समय तक जीवित रहने का रहस्य है कि उन्होंने काफी सालों तक बहुत कठोर तपस्या करी और अपनी जवानी वापस पाने के लिए प्राचीन वैदिक तकनीक कायाकल्प का उपयोग करते हुए 3 बार इस्तेमाल किया। यह बहुत कठिन तपस्या होती है। कायाकल्प उपचार एक प्राचीन वैदिक तकनीक है जो शरीर को जवान और स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, देवराहा बाबा। इन्होंने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी किसी से कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले बाबा देवराहा तो बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। यह उनकी साधना की शक्ति थी। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था। इनका जन्म 1740 में हुआ था और मृत्यु 1990 में हुई थी। यह कुल 250 सालों तक जीवित रहे थे। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोग, जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी भी आ चुके हैं। नंबर 2, महाराष्ट्र मुरासी। ये व्यक्ति 181 सालों से जीवित है और अभी भी अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले मुर्सी को लगता है कि मौत ने उनके घर का रास्ता भूल गया है। उन्होंने 1835 में बेंगलोर में जन्म लिया था और 1903 में वाराणसी में चले आए और वह तब से ही यही रह रहे हैं। नंबर 1, श्री शिव प्रभाकर। उनका जन्म 1263 में अकावुरमारा में हुआ था और उन्होंने 9 साल की आयु में गुफाओं में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अत्यंत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की, जिनसे वे लोगों के भविष्य और सोच की पूर्वानुमान कर सकते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान करते समय हवा में उड़ते देखा। उनके साथ 123 सालों के जीवन काल में उन्होंने 17 बार अपना शारीरिक रूप बदला। उनकी इतनी सारी आध्यात्मिक क्षमताएं थीं कि उन्हें दक्षिण भारत के 18 सिद्ध योगियों में से गिना जाता था। 6 अप्रैल 1986 को उनका केरल के पहाड़ों में समाधि ले ली।